अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं साबरी टीवी। इंटरनेशनल लॉयर्स, सॉलिसिटर्स और बैरिस्टर्स ने पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात और अदलिया के किरदार के मौजू पर एक सेमिनार कायद तमाम मशरकी लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में किया, जिसमें वकला ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और इसमें बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। सेमिनार में ब्रिटिश पाकिस्तानी दानिशवरों और बिजनेस कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। इस सेमिनार में पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए पंजाब बार के मेंबर उमर फारूक अकबर और मियां मोहम्मद रियाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ब्रिटिश पाकिस्तानी वकला ने सेमिनार में जहां अदलिया के किरदार और अहमियत पर बहस की, वहां अदलिया के मुस्बत किरदार की तारीफ भी की। कोई भी आप उठा के हाई कोर्ट का जो है वो आप जज देख ले, सुप्रीम कोर्ट का जज देख ले, उसका ताल्लुक किसी न किसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जरूर होगा। और जब एक बंदा पॉलिटिकल पार्टी का बंदा जो है वो एक जज लगता है, जब उसी पॉलिटिकल पार्टी के केसेस उसके सामने आते हैं, तो हम हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वो जो है वो मेरिट के ऊपर और इंसाफ के ऊपर फैसला करेगा। दोस्तों, आज मॉर्गन हिल सॉलिसिटर ने अपनी मेज़बानी में पाकिस्तान से आए हमारे जो मेहमान हैं उमर फारूक अकबर साहब और मियां रियाज साहब, उनकी ऑनर में ये प्रोग्राम का इनकाद किया। और खुसूसी तौर पे चूँकि इसके अंदर सारे सॉलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, वकला हजरात हैं, चूँकि आप लोगों के ये बरादरी के लोग हैं, ये भी वकला हैं। पाकिस्तान लाहौर जो पंजाब हाई कोर्ट बार के ये लोग मेंबर हैं। तो प्रोग्राम आज का यही है कि जो जुडिशरी का किरदार है, मौजूदा जो सेंसिटिव हालात हैं, इनमें जुडिशरी को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो बार्स है, खुसूसी तौर पे लाहौर बार जो है और पाकिस्तान बार के सुप्रीम कोर्ट, उसका किरदार बड़ा मशकूक सा नज़र आ रहा है लोगों को, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनका किरदार जो है वो इम्पार्शल होना चाहिए, पार्शल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उनका किरदार जो है वो पार्शल होगा तो बार एंड बेंच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। तो बार एंड बेंच का अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है, इदारों से अगर वो हो जाए मायूस या फिर सियासतदानों से मायूस हो जाए तो वो अदलिया की तरफ देखते हैं। तो हम नहीं चाहते, बल्कि कोई भी बाशऊर आदमी ये नहीं चाहेगा कि बार एंड बेंच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो। बैरिस्टर खालिद अंजम ने कहा कि अदलिया में जजेस की तादाद कम होने की वजह से अक्सर केसेस इल्तवा का शिकार हैं। कई केसेस तो ऐसे हैं जो कई साल चलते रहते हैं। इस सिलसिले में कोई मुस्तकिल लाए अमल इख्तियार करना चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके और लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके। बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो अदलिया का किरदार है उसके ऊपर बहस की गई, और तमाम जो यहाँ पे इंटरनेशनल जो लायर्स थे, सॉलिसिटर्स थे, बैरिस्टर्स थे, उनका एक ही मुद्दा था कि अगर अदलिया और जो पाकिस्तान की बड़ी बार्स हैं वो अपना रोल इम्पार्शल अदा करेंगी तो फिर बार एंड बेंच और जो पब्लिक है उसके जो दरमियान खला है वो पैदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में जो है वक्त आ गया है कि इसमें रिफॉर्म्स की जाएँ ताकि इंसाफ की बरवक्त फ्राहमी को मुमकिन बनाया जा सके, क्योंकि कुफर का निज़ाम जो है वो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और जिस तरह की पाकिस्तान की आजकल की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का एक इंतहाई अहम जो है वो रोल है, और जुडिशरी को बरवक्त इंसाफ के ऊपर फैसले करके जो पाकिस्तान की जो अनसर्टेनिटी की इस टाइम पे सिचुएशन है उससे पाकिस्तान को बाहर निकालना चाहिए, और एक आम आदमी को भी वही इंसाफ पहुंचाना चाहिए जो कि किसी जो अमीर और मुक़्तदर हल्के के जो अफराद हैं उनको जो इंसाफ पहुंचाया जाए। आज हमारे पास जो पंजाब बार के मेंबर आए थे, हमने उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस टाइप की और हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने रोल ऑफ जुडिशरी स्पेशली विद इन द करंट सिनेरियो को डिस्कस किया है, और हमने अपनी सिफारिशात पेश की हैं कि कैसे जो रूल ऑफ लॉ है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है, कैसे जो जुडिशरी है वो स्पीडी डिसीजंस कर सकती है, उसका ब्रिटिश जो है जुडिशरी निज़ाम के हवाले से कंपैरिजन करते हुए हमने अपनी सिफारिशात पेश की हैं। और हम होप करते हैं कि जो मेंबर बार काउंसिल्स हैं वो अपने कोलीग्स विद इन द बार, विद इन द बेंच, इन सारी सिफारिशात को आगे लेके जाएंगे और कोई पॉजिटिव डिसीजंस एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। का जो अनुमान था वो था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी का जो है वो रोल, उसके मतलब हमने डिस्कस किया, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब भी पाकिस्तान में हालात ख़राब हों, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, तो ऐसे में आम बंदे जो हैं वो अदालतों की तरफ देखते हैं कि उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का रोल है उसको हमने डिस्कस किया कि कैसे अदालतों को स्टेप अप होकर आम आदमी के ह्यूमन राइट्स जो वायलेट हो गए उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद था। बैरिस्टर दानियाल
شکیل نے عدلیہ کے نظام کو مزید جدید کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب دنیا میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، ہمیں ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ چلنے کے لیے جدید نظام کو اپنانا ہوگا۔ راؤ منظور خان نے بار اینڈ بینچ کے خلا کو ختم کرنے پر زور دیا۔ مہمان خصوصی عمر فاروق اکبر نے کہا کہ برطانیہ میں انصاف کی فراہمی ایک مثال ہے، یہاں پر ہر شخص کو انصاف آسانی سے دستیاب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عدالتی نظام میں اصلاحات لے کر آئیں جس سے لوگوں کو انصاف کی تقاضوں کے مطابق جلدی اور سستا انصاف مل سکے۔ اوورسیز کمیونٹی اور اوورسیز وکلاء پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے بہت حد تک زیادہ محب وطن اور ملک کے لیے فکر مند ہے۔ سیمینار میں لندن بھر سے معروف قانون دانوں اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی اور پیارے دیش میں لا اینڈ آرڈر اور غیر جانبدارانہ انصاف کی فراہمی پر زور دیا۔